अब ये सवाल पूछना गुनाह कब से होने लगा, मुझे ये समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर आप सवाल करोगे तो आप जेल जाओगे। बल्कि केस भी रफा दफा हो गया था। हाँ, एक तरीके से हो ही गया था। हाँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और एज ए सिटीजन हमारा फर्ज बनता है कि भाई ठीक है, जो हमारे राइट्स हैं हमें उनके लिए लड़ना चाहिए और हमें अपनी बात बोलने का अधिकार भी है पूरा। बट आजकल जिस तरह से चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, मतलब देखो मीडिया जो पॉइंट पे उठाना चाहिए उनको नहीं उठाती है और बाकी उनसे दुनिया जहाँ की तो कितनी भी बातें करा लो। तो आज का टॉपिक जो है उसी पे होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो आज ना हमारे राइट्स की बात करते हैं कि भाई बीइंग एज अ सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न, हमारे राइट्स हैं कि अगर हम कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी जन सेवक से तो वो जन पूछ सेवक सकते या हैं। फिर कोई अधिकारी या फिर कोई भी मतलब अफसर हो गया। हाँ, जायज़ सवाल होना चाहिए तो आप पूछ सकते हो क्योंकि बिल्कुल। वो आपका राइट बनता है। मतलब अपने कंट्री के बारे में अगर हम कुछ हाँ। पूछना चाहते हैं, भाई हमारा कंट्री किस तरह से ग्रो कर रहा है, अभी क्या हो गया, पीछे क्या सिचुएशन थी, अभी सिचुएशन कितनी बेटर हुई है पहले से, वो सब चीज़ों को लेके। हाँ, ऑफ कोर्स। जैसे देखो अभी का जो आज का जो वीडियो है उसमें मैं पहले तो आपको मैटर बता देती हूँ क्या है। यूपी के चंदौसी में एक छोटा सा कार्यक्रम था, गांव वालों ने रखा था। उसमें वहाँ की जो शिक्षा मंत्री है गुलाब देवी, उसको बुलाया था। अब वहाँ पे जो वहाँ का एक यूट्यूब चैनल का एक पत्रकार है जो वहाँ की लोकल खबरें दिखाता है, संजय राणा। तो उसने उनसे सवाल पूछे। सवाल बहुत सिंपल थे। उन्होंने जो पत्रकार है उसने वादे याद दिलाए कि भाई आप जब रैली करने आए थे चुनाव से पहले तो आपने ये वादे किए थे। आपने कहा था कि बड़े बुजुर्गों की मैं हेल्प करूंगी, रास्ता बनवाऊंगी, ये करूंगी, सो करूंगी। मंदिर पे खड़े होके आपने ये वादे किए थे कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो ये कराऊंगी। हाँ, जो कि राइट है हमारा, जो कि हमारा राइट है। हाँ। पूछना चाहिए। यूजुअली आजकल लोग नहीं पूछते हैं। एग्जैक्टली। और जो नेता है, मैं किसी भी पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, सब पार्टियों के नेता एक से ही है और हाँ, सब मतलब दूध का कोई धुला नहीं है। जो भी पार्टी पावर में आती है वो ये भूल जाती है कि उसे करना क्या है। वो सिर्फ अपना भरने में लग जाती है, जनता के लिए कोई नहीं सोचता। हाँ। तो वही ऐसा ही कुछ देखने को मिला। उस लड़के ने पूछा कि भाई जो हमारा गांव है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके रास्ते इतने कच्चे हैं कि वहाँ बारात तक नहीं आ पाती और आपने प्रोमिस किए थे कि भाई मैं वहाँ पक्की सड़क बनवाऊंगी, ये करूंगी, सो करूंगी। आपने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो अब इतना सवाल सुन के मैडम जी भड़क गई। अब वो क्या बोलती हैं, मैं बहुत देर से तेरी निगाहें पहचान गई थी, जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैंने तुझे पहचान लिया था, और ब्ला ब्ला ब्ला। वो आपे से बाहर हो गई और ये जो हुआ सो हुआ। उसके बाद उस पत्रकार को अरेस्ट भी करवा दिया गया, उस पर चार्जेस लगाए गए। सरकारी काम में बाधा डालना, मारपीट करना, गाली गलौज करना। बट पत्रकार को बेल भी मिल गई है। बट बेल मिली या जो भी हुआ वो सेकेंडरी था। पहली बात तो ये सवाल पूछने पे जेल जाने का क्या ही मतलब बनता है और आप भड़क कैसे जाते हो? बिल्कुल, अगर आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो तो आपको तो सुनना भी पड़ेगा और लोग उसमें अच्छा भी बोलेंगे, लोग बुरा भी बोलेंगे। अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग ओब्वियसली आपको सराहेंगे। हाँ। और आगे के लिए भी लोग आपसे ना उम्मीद रखते हैं फिर। राइट। और इसमें उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जिसमें कुछ गलत पूछ लिया हो। उन्हीं के कहे हुए शब्द याद दिलाए थे कि जी आपने ये कहा था यहाँ खड़े होके, अभी तक उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। अब ये सवाल पूछना गुनाह कब से होने लगा, मुझे ये समझ नहीं आती। मतलब आज की डेट में ऐसा हो गया है, मीडिया तो इतना गिर चुका है। मतलब जो सवाल उसे नहीं पूछने वही सवाल वो पूछेगा, जो पूछने हैं उनमें से एक भी सवाल नहीं पूछेगा। नहीं, उससे अलग सवाल वो पूछ लेंगे, आपका पजामा कैसा है, आपका सूट कैसा है, आपका चश्मा कितने का है, आप खाते क्या हो, आप पीते क्या हो, आप कैसे, चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, ये सवाल आज दुनिया यहाँ की चीजें पूछ लेंगे। हाँ, आज की डेट में मीडिया ये सवाल पूछता है, ना कि जो उसे पूछना चाहिए कि भाई जो हमारे नेता हैं, जो चुनाव लड़के चुन के आए हैं, उनको उनके वादे याद दिलाना हमारे मीडिया का काम होता है। वो बिल्कुल नहीं करता। वो सिर्फ उनका पसंद नापसंद, फैमिली ट्री, कभी फैमिली में कितने लोग हैं, किसको क्या पसंद है, ये सारी चीजें वो दिखाता है। कोई भी आप न्यूज चैनल उठा के देख लो, सुबह से शाम तक की यही खबरें आपको मिल जाएंगी। 80% जो न्यूज होती है वो इन्हीं खबरों बहुत से चैनल तो बाबाओं के पीछे पागल हैं, बाबाओं, मौलवी, इन सब के पीछे पागल हैं। तो इस बारे में तो खैर चलो मैं फिर कभी बात करूंगी। ये बहुत डीप टॉपिक है और इस टॉपिक पे बात तो मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, पर आज नहीं करूंगी। आज सिर्फ यही मैं बात करना चाह रही हूँ कि देखो, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं
जायज सवाल जो कि बिल्कुल। हमारा पूछना बनता है, हाँ। चाहे वो रिपोर्टर था या नहीं था। अगर वो रिपोर्टर नहीं भी था, पहली बात तो बीइंग एज अ रिपोर्टर, लोकल रिपोर्टर, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही जिम्मेदारी से निभाई थी। लेकिन अगर वो रिपोर्टर नहीं भी था, एक आम पब्लिक में से कोई उठ के अगर आपसे ये सवाल पूछता है तो आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। वो सवाल पूछना उसका राइट है, जो आपने कहे हैं। कई बार जो भी ये पार्टीज होती हैं अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करती हैं, कई बार क्या हर बार, और पूरा उनमें से एक भी नहीं होता। तो उन पे हम सवाल क्यों नहीं करते, हमारा मीडिया सवाल क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि अगर आप सवाल करोगे तो आप जेल जाओगे। तो आजकल ये चीजें ना थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। जब भी कोई आदमी सवाल पूछता है या कोई हिम्मत करता है सामने आने की, तो इस तरह के जो हादसे होते हैं कि भाई उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगा दिए हाँ, जाते हैं। और जबरदस्ती के मतलब चार्जेस उस पर थोप दिए जाते हैं। तो बेचारा कोई पूछने की सोच भी रहा होता है, वो चुपचाप बैठ जाता है। और ये फंडा बड़ा अच्छा है, मतलब इसमें जो पूछने की हिम्मत कर रहा है ना, उसको भी वो खुद ही शांत हो जाता है पीछे के पीछे कि भाई अब मैं नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो बेचारा फंस गया, अब मैं फंसना नहीं मेरी चाहता भी इस चीजों फैमिली है, में। मेरे भी बाल बच्चे हैं, तो हाँ। अभी पूछूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। इट्स बेटर कि शांति रहा जाए, मेरे कौन सा घर से कुछ जा रहा है। और ये नेता लोग उसमें बड़े अच्छे से साइड से निकल जाते हैं, फिर उन्हें कोई जवाब जब पूछेगा नहीं तो जवाब क्यों देना। Exactly. और फिर जब कोई जवाब देना ही नहीं है तो विकास किस चीज का करना, किस चीज के लिए उन्हें मेहनत करनी, क्यों करनी है, और क्यों उन्हें लोगों के लिए काम करने। उन्हें तो वोट वैसे भी मिल नहीं है, अगले बार फिर थोड़ा सा मूर्ख बनाएंगे और फिर वोट दे वोट देंगे मिल लोग। जाएंगे। धर्म के नाम पे राजनीति कर लेते हैं आके, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ऐसे करके। और ये चीजें आजकल ज्यादा हो रही हैं अपने इंडिया में। ज्यादा क्या, जो भी रूलिंग पार्टी आती है वो कोई ना कोई फंडा लेके आती है। फंडा मतलब आपस में लड़ाओ और जीत जाओ। हाँ, कभी किसी नेता को आपस में लड़ते हुए देखा है कभी भी? अब देखो इसी का मैं एक जब भी हाँ, जब भी लड़ते हैं, पब्लिक ही लड़ती है आपस में, वही मरते हैं, वही कटते हैं, वही पिसते हैं। हाँ। और कभी आपस में दोनों नेता अपने सामने लड़ते हुए देखना, लट उट लेके कोई लड़ा हो आज तक तो। छोटे फिर भी मिल जाएंगे आपको दो चार जो एकदम छोटे लेवल के होते हैं। जो बड़े नेता होते हैं उनको आप देखो, जब कहीं वो मिलते हैं, कहीं वो आप देख लो तो बड़े ढंग से, बड़े सलीके से मिलते हुए नजर आते हैं आप। और उनके चक्कर में आपने अपने सगों से दुश्मनियां कर ली होती हैं। बिल्कुल। तो देखो, सीधा सा कहने का तो मेन मकसद ये है भाई, देखो हम अगर अपने राइट नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा आके? एज ए सिटीजन अगर हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा आके बात? नेता तो नहीं करने वाला, देखो, ये तो आप भूल जाओ। हाँ देखो, ये चाहे जिम्मेदारी कोई सी भी पार्टी का नेता हो, हाँ, कोई नहीं करने वाला। कोई नहीं करेगा। जो भी पावर में आता है वही फिर ये समझ लो तलवार लेके खड़ा हो जाता है कि अब आओ कौन आएगा, अब मैं जीत गया, फिर ये होता है। देखो इसमें क्या होता है, दो लोगों का काम होता है सवाल पूछना। आइडियली अगर मैं बताऊं आपको, एक तो मीडिया का, दूसरा अपोजिशन का। बिल्कुल। यहाँ पे दोनों ही खत्म है। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया के तो मैंने अभी बताए ही थे आपको सवाल कैसे कैसे होते हैं। ओपोजिशन की बात करें तो ओपोजिशन आजकल ना पता है कैसा हो गया है, मतलब वो आपको तरीके के सवाल नहीं पूछेगा। हाँ। वो कोई भी ओपोजिशन में आए वो सवाल कैसे करते हैं, वो इस पे कीचड़ उछालेगा, ये उस पे कीचड़ उछालेगा, करेक्टर को लेके, धर्म को लेके, बिल्कुल, पुराने उसके कामों को लेके, और मतलब नए नए और बहुत सारी चीजें। एक बात बोल दी, बात का बतंगड़ बना देते हैं। अभी आज संसद का ही ले लो आप, हमारी संसद में क्या होता है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें क्या होता है? कोई ढंग का मुद्दा कभी डिस्कस होता है? बस एक दूसरे पे सब कीचड़ उछालने में लगे होते हैं, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, जबकि वहाँ जो डिस्कस होना चाहिए वो तो कभी होता ही नहीं। बिल्कुल। और ऑपोजिशन भी कहाँ से पूछ पाएगा, क्योंकि उनके कर्म भी तो ऐसे ही हैं। उन्होंने क्या बहुत अच्छे काम कर दिए, बहुत बड़े काम तो उन्होंने भी नहीं करे। वो तो अब वो इनको ब्लेम करते हैं, ये दूसरों को ब्लेम करते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। और आगे ऐसे ही 70-75 साल आज़ादी के बाद निकल गए, और ऐसे ही आगे को और भी साल निकल जाएंगे। आम जनता ऐसे ही पिसेगी। हाँ, उनके जो राइट्स हैं वो धीरे धीरे ऐसे ही दबते जाएंगे। कोई हिम्मत ही नहीं कर पाएगा आगे से सवाल पूछने की कि भाई मैं खड़ा होकर ये सवाल पूछ सकूं अपने नेता से जिसको हमने यहाँ से जिताया है। बस गेंद ऐसे ही चलती रहेगी, कभी इसके पाले में कभी उसके पाले में। हाँ, तो आप खुद कमेंट करके बताना, क्या ये हमारे राइट्स हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, या फिर हमें इन्हें पूछने का अधिकार नहीं है? ठीक है, संविधान से हटाओ फिर ये चीज कि भाई क्यों लोकतंत्र गाते हो कि लोकतंत्र देश में हम रहते हैं, हम ऐसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं। हाँ, तो फिर क्यों कहते हो? कह दो भाई ये देश जो है अब ऐसा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट करेगी वही सत्य है, वही होगा, बाकी और कुछ नहीं होना। तो चेंज कर दो उसको फिर।
तो अभी कैसा, देखो ऐसा नहीं है कि ऐसे मामले पहले से कभी होते नहीं आए, पहले तो उल्टा और ज़्यादा होता था। अभी कैसा हो गया, एक तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, जो भी बिल्कुल। कुछ घटना होती है वो ज़्यादातर वायरल हो जाती है, इस तरीके की कोई घटना होती भी है तो। दूसरा, लोग अपने राइट समझने लगे हैं। बिल्कुल। राइट समझने लगे हैं मतलब लोग सवाल करते हैं। पहले कैसे, मैंने जब हम छोटे सीधे थे, लोग हाँ, होते थे। सीधे लोग होते थे, वो अपने राइट्स नहीं जानते थे, पढ़े उतने नहीं थे। एजुकेशन उतनी थी नहीं। तो अभी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है तो लोग अपने राइट्स समझने लग गए हैं, वो सवाल पूछते हैं, और पूछने पे अगर सामने से कोई उल्टा जवाब मिलता है तो वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है मैक्सिमम टाइम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले बड़ा अच्छा था हमारा कंट्री, अब भी खराब हो गया, चीजें पहले से वैसी ही थी, बट अब थोड़ी थोड़ी निकल के सामने आ जाती हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का फायदा होता है। हाँ। नुकसान है तो उसके फायदे भी हैं। फायदे भी होते हैं। कोई भी टॉपिक होता है एकदम वो उछल के जाता है बाहर, कोई भी दिक्कत होती है, जैसे लास्ट वीडियो हमने डाला, अगर वो टॉपिक सोशल मीडिया पे नहीं वायरल होता तो क्या आपको लगता है कि कोई उसको प्रोटेक्ट करता है, या सीएम उस मामले में घुसते ही गोवा वाले? एग्जैक्टली अब चक्कर ही काटते रह जाते बिल्कुल। ऑफिसेज के। हाँ। कोई नहीं मिलने वाला था, कोई नहीं मिलने वाला था वो, बल्कि केस भी रफा दफा हो गया था। हाँ, एक तरीके से हो ही गया था। हाँ। तो देखो, आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करना वीडियो के नीचे, और आपके कमेंट अप्रिशिएटेड होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जो हमें मोटिवेट भी करते हैं और नए बिल्कुल। टॉपिक्स लाने के लिए एनकरेज करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना। बिल्कुल। बाकी अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।